हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और स्टैटिक जीके के बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स जो कि हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख लोक नृत्य। और ये सभी जो क्वेश्चंस मैंने लिया है वो अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था भारत के जो प्रमुख त्यौहार थे उनके बारे में, और आज हम इस वीडियो में देखेंगे लोक नृत्य के बारे में। और इसका नेक्स्ट स्लाइड में भी हम लोग देखने वाले हैं, इसके और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें दी गई हैं वो अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे जीडी हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, एलआईसी हो, रेलवे का एनटीपीसी हो, मतलब हर एग्जाम्स में पूछा गया वही सब यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि मैंने अपने से लिया या फिर इसमें से कुछ हटा सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पूछा गया है तो मैं इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकता था। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, और नृत्य से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके पेपर में वो सब कुछ यहाँ पे दिया गया, आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों को ट्रिक से याद किया जाता है। ट्रिक को याद करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन एक दो बार आप देख करके जाओगे तो याद हो जाएगा। और इसमें से 50% तो आपको याद रहता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं याद है। तो चलिए शुरू करते हैं और ध्यान से देखिएगा। जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राउत। राउत जो नृत्य है वो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। राउत नृत्य छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट याद रखेंगे वांगला। वांगला जो नृत्य होता है वो मेघालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, मेघा का बंगला, याद रखिएगा कि मेघा का बंगला। ठीक है, मेघा का बंगला। पाइका जो नृत्य होता है, पाइका विद्रोह भी आपने देखा होगा, उड़ीसा में हुआ था। तो पाइका जो नृत्य है वो झारखंड और उड़ीसा दोनों में होता है, इसलिए दोनों याद रखिएगा, झारखंड और उड़ीसा दोनों में। ठीक है, पाइका नृत्य। नेक्स्ट आता है कि कोलनलु। कोलनलु कोलाटम। कोलनलु कोलाटम जिसे स्टिक डांस के नाम से भी जानते हैं। ये ऐसे पूछा गया था एसएससी में कि निम्नलिखित में से किस डांस को स्टिक डांस के नाम से भी जानते हैं। तो कोलनलु कोलाटम जो है इसे हम लोग केरल में मनाते हैं और ये इसे स्टिक डांस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है कि गवरी नृत्य। गवरी जो नृत्य है राजस्थान में। और गरबा आपको पता होगा, गरबा तो आप जानते ही हैं, जो कि हम गुजरात में मनाते हैं, लेकिन उसका अगर देखोगे गरबा गवरी तो थोड़ा सा मिलता जुलता है, कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए इसके राजस्थान याद रखेंगे और गरबा जो है वो गुजरात में याद रखेंगे। गरबा गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा विष्णु के स्त्री रूप की कहानी है, जो कि हम मोहिनी अट्टम, आप जो नृत्य देखते हैं शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम तो केरल में मनाया जाता है, लेकिन जो मोहिनी है, मोहिनी क्या है, तो विष्णु के स्त्री रूप का यहाँ पे इसमें कहानी बताया जाता है मोहिनी अट्टम में, जो कि केरल में ये नृत्य होता है, खास करके फेमस है। तो विष्णु के स्त्री रूप की कहानी मोहिनी अट्टम में, और ये केरल में मनाया जाता है, केरल का नृत्य है। नेक्स्ट आता है कथकली। कथकली का संबंध भी केरल से होता है। कथकली भी शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है गुम्बुरा। गुम्बुरा नृत्य का संबंध उड़ीसा जो होगा, गुम्बुरा नृत्य उड़ीसा के साथ हो जाएगा। इसको इसी तरह से याद रखिए, कुछ ऐसा नहीं है कि हम इसको छेड़छाड़ करके आपको ट्रिक याद दिलाएं, क्योंकि जितना देर में आप ट्रिक सोचोगे उतना देर में आप याद कर लोगे। ये सब चीज़ें होता है, जहाँ पे ट्रिक देना होता है मैं तो ट्रिक दे ही देता हूँ, तो बस थोड़ा सा एक बार दो बार देखोगे तो याद हो जाता है। गुम्बुरा नृत्य उड़ीसा के अंतर्गत। सादिर अट्टम के नाम से किस नृत्य को जाना जाता है, ऐसा पूछा जाता है। जैसे कि ये भी पूछा जा सकता है कि किस नृत्य को, किस शास्त्रीय नृत्य का पुराना नाम सादिर अट्टम था, तो वहाँ पे आपको याद रखना है कि जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम ये आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, तो भरतनाट्यम को सादिर अट्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सादिर अट्टम। नेक्स्ट आता है कि चेराव नृत्य। चेराव नृत्य आपका मिजोरम में होता है। चेराव नृत्य मिजोरम याद रखेंगे। नेक्स्ट है मटकी डांस। मटकी डांस याद रखना है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। मटकी डांस मध्य प्रदेश के अंतर्गत। और मटकी से रिलेटेड एक माच भी याद रखिएगा, माच भी यहीं पे होता है। यहाँ पे कहीं मैंने जरूर लिखा होगा माच, तो उसे याद रखिएगा, माच। ठीक है, नेक्स्ट आता है जागोई और चोलोम। जागोई और चोलोम नृत्य जो है मणिपुरी। अब मैं चाहता तो इसको हटा सकता था, ऐसा लग रहा होगा कि आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑलरेडी पूछा गया है इसलिए मैं इसको नहीं हटा सकता हूँ। ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि कभी पूछा नहीं जाएगा, पूछा गया है। जागोई और चोलोम जो नृत्य वो मणिपुरी नृत्य है। नेक्स्ट आता है कि धनगरी। धनगरी, धनगरी कह सकते हैं, धनगरी कह सकते हैं, ये आपका महाराष्ट्र में होता है। धनगरी गजा महाराष्ट्र में ये नृत्य होता है। उसके बाद है छोलिया नृत्य। छोलिया तो ये उत्तराखंड में मनाते हैं। छोलिया नृत्य उत्तराखंड में, और इसे मार्शल डांस के नाम से भी जाना जाता है। मार्शल डांस छोलिया नृत्य उत्तराखंड में।
गरबा गुजरात, अच्छा रिपीट हो गया, गरबा वहाँ पर भी मैंने लिख दिया, गरबा यहाँ पर भी है। पंथी याद रखेंगे, पंथी और सेवा, पंथी और सेवा नृत्य छत्तीसगढ़ में, जैसे स्टार्ट हमने राउत से किया छत्तीसगढ़, तो अंत हमने यहाँ पे पंथी और सेवा नृत्य के साथ छत्तीसगढ़ में ध्यान रखेंगे। तो इधर बहुत कुछ है जो कि बार बार रिपीट होता है, जैसे कथकली हो गया, मोहिनी अट्टम पूछा जाता है, और राउत पूछा गया है, मटकी पूछा जाता है, छेराव नृत्य, सादी रट्टम किसे कहते हैं। तो ये बार बार रिपीट होने वाला चीज़ है, तो इनको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। हम आपको इसी तरह की टॉपिक बाई टॉपिक देते रहेंगे ताकि आप अच्छे तरीके से इस बार पेपर को क्लियर करो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है कि झोमल्लोक। झोमल्लोक एक प्रकार का नृत्य है जो कि सिक्किम में मनाते हैं इसको, सिक्किम में। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, प्रमुख त्यौहार मैंने कराया था, इसी तरह से लिख करके आपको बताया, उसको भी देखिए। लंबाड़ी नृत्य की बात करते हैं, लंबाड़ी नृत्य तो ये आपका आंध्र प्रदेश में, लंबाड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश में, ठीक है, लंबाड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश। कालबेलिया मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, कालबेलिया आपको याद रखना है, ये जो आपका राजस्थान के अंतर्गत कालबेलिया नृत्य राजस्थान में, ठीक है। सतरिया जो नृत्य है एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है, ये असम के अंतर्गत याद रखना है। गोंफ याद रखेंगे, गोंफ नृत्य गोवा के अंतर्गत मनाया जाता है, गोंफ गोवा, ठीक है, नाम से ही लगभग आपका क्लियर हो जाएगा, गो राइट। ग्रीडा नृत्य की बात करते हैं, ग्रीडा नृत्य आपका मध्य प्रदेश में और सर्द मौसम में ये मनाया जाता है। ऐसे ही पूछा गया था एसएससी में कि ग्रीडा नृत्य मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, ये किस मौसम में मनाते हैं, तो सर्द मौसम में, कुछ भी पूछ सकता है। रबी फसल की कटाई के लिए एक नृत्य है ये ग्रीडा नृत्य। कुचिपुड़ी तो इसको आपको पता ही है, कुचिपुड़ी अंधे लोग खाते हैं, तो आंध्र प्रदेश। लावणी की बात करते हैं तो लावणी आपका महाराष्ट्र में हो जाता है, ठीक है, लावणी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और ये देखिए त्रिपुरा का सबसे महत्वपूर्ण नृत्य होता है ममिता नृत्य, जो कि त्रिपुरा मनाते हैं और इसे कलोई जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यही पूछा भी जाता है कि किस जनजाति के द्वारा, तो कलोई जनजाति के द्वारा ये नृत्य मनाते हैं, ममिता नृत्य, ठीक है, ममिता नृत्य। 13 ताली नृत्य राजस्थान में कमदा जनजाति के द्वारा, कमदा जनजाति के द्वारा, ये याद रखिएगा, 13 ताली नृत्य राजस्थान में कमदा जनजाति के द्वारा, ठीक है, कमदा जनजाति। कथक तो पता ही है, कथक उत्तर भारत में खास करके यूपी का ये कह सकते हैं यूपी का शास्त्रीय नृत्य है कथक। जाट जाटिन तो बिहार, अपना बिहार का आपको पता ही होगा। मणिपुरी जो कि देखिए मणिपुरी तो आपको पता है कि मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन यहाँ पे ये पूछा जाता है कि मणिपुरी जो नृत्य है इसमें किस देवता को, ये किस देवता को समर्पित है, तो कृष्ण देवता को समर्पित है। मणिपुरी डांस कृष्ण देवता को समर्पित है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। तरंग मेल याद रखेंगे गोवा में, तरंग मेल गोवा, और गोंफ भी हमने देखा गोवा में। इसके बाद आता है अलू याट्टू, देखिए नाम से क्लियर होगा, जैसे कि आप नीचे आप देखते हैं पूछा जाता है इस तरह का कि कहाँ पे होता है, तो ज़्यादातर आपको ध्यान रहता है कि कर्नाटक केरल में होगा, लेकिन ये कंफ्यूज कर सकता है कि आलू याट्टू जो है ये आपका नागालैंड में मनाते हैं, तो एकदम वीवीआई बन सकता है, कन्फ्यूजन के पॉइंट है। यक्षगान तो आपने कई बार पढ़ा होगा, यक्षगान कर्नाटक में मनाते हैं, कर्नाटक का नृत्य है। और नृपा नृत्य का संबंध मणिपुर से होगा, नृपा नृत्य मणिपुर से। नेक्स्ट आता है लेजिम लिखा गया, लेजिम नृत्य महाराष्ट्र में, जैसे लावणी हमने महाराष्ट्र में देखा उसी तरह से लेजिम भी आपको महाराष्ट्र में याद रखना है, लेजिम, ठीक है। बोरगीत संगीत जो रचना है वो आपका असम के सतरिया के साथ संबंध रखता है, इसे याद रखेंगे कि जो सतरिया लोक नृत्य है इसमें कौन सा संगीत रचना होता है, तो बोरगीत होता है। सतरिया जो स्टार्ट किया गया था वो शंकर देव के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये भी पूछा गया है एसएससी में, तो ये याद रखिएगा। ज़्यादातर नृत्य जो है इस तरह का आपको पता है, स्टैटिक्स वाला जो क्वेश्चन है वो एसएससी पूछता ही है, लेकिन आपको पता है कि एसएससी थोड़ा घुमा करके पूछता है, लेकिन ऑफलाइन पेपर में राज्य पूछा जाता है इस तरह से। तो आपको मैं ये देता हूँ कि बोरगीत जो संगीत रचना है सतरिया किस राज्य का है, असम का शास्त्रीय नृत्य है, इस तरह से याद रखना है, राइट। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, राय नृत्य को याद रखेंगे। राय जो नृत्य है ये मध्य प्रदेश में होता है। रेंगमा नृत्य को याद रखेंगे, रेंगमा नागालैंड में। जैसे आलू याट्टू मैंने आपको बताया, ममिता त्रिपुरम बताया था, तो इस तरह से ये सब जो पॉइंट है वो महत्वपूर्ण बन जाता है, रेंगमा नागालैंड। नेक्स्ट आता है हुली वेसा कर्नाटक में मनाते हैं, हुली वेसा कर्नाटक, और कर्नाटक का महत्वपूर्ण जो कि यक्षगान, ठीक है, यक्षगान।
जावरा नृत्य मध्य प्रदेश में मनाते हैं, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि जावरा मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मनाते हैं, तो बुंदेलखंड में ये मनाया जाता है, ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट आता है सिद्धि धमाल। सिद्धि धमाल ये आपका गुजरात में होता है, सिद्धि धमाल गुजरात में, ठीक है, सिद्धि धमाल गुजरात। गुजरात से जब भी पूछा गया तो गरबा ही पूछा जाता है, आपको पता ही है। डंडा नृत्य के ध्यान रखेंगे, डंडा नृत्य भगवान शिव को समर्पित है छत्तीसगढ़ में, और इसे सैला नृत्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। डंडा नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ में होता है, इसे सैला नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट आता है हमारा फुगड़ी गोवा। फुगड़ी जो है वो गोवा मनाते हैं, फुगड़ी नृत्य गोवा में। बंगुरम्बा, बागुरम्बा ये आपको याद रखना है असम में, तो ये तो भेविया ही है ही। जैसे अंबुबाची मेला फेमस है, उसी तरह से बागुरम्बा भी फेमस है असम के अंतर्गत, ठीक है। और यहाँ पे बागला मैंने बताया जो मेघालय में याद रखना है। इसके बाद आता है कथा वाचकाओ, कथा वाचकाओ, ठीक है, कथा वाचकाओ। ये थोड़ा सा अटपटा नाम लगता है, तो नाम से ही क्लियर आपका होगा। कथा वाचकाओं का जो नृत्य है इसे हम लोग कथक नृत्य के नाम से भी जानते हैं, कथक, ठीक है। गोटीपुआ नृत्य याद रखना है, ये अच्छा है। गोटीपुआ जो कि उड़ीसा में अंतर्गत, इसे बंध नृत्य के नाम से भी जानते हैं, बंध नृत्य के नाम से भी जानते हैं गोटीपुआ नृत्य को, जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है, राइट। निशागंधी एक प्रकार का त्यौहार भी है और ये नृत्य भी है, त्यौहार वाले वीडियो में मैंने कवर किया था इसको। निशागंधी, निशागंधी जो है वो केरल में मनाते हैं। नेक्स्ट आता है मयूरभंज छऊ। मयूरभंज छऊ उड़ीसा में मनाते हैं, मयूरभंज छऊ उड़ीसा में मनाते हैं। छऊ अलग अलग राज्यों में भी मनाता है, लेकिन मयूरभंज छऊ आपका उड़ीसा में है। तापू नृत्य, तापू नृत्य का संबंध अरुणाचल प्रदेश के साथ, तापू नृत्य अरुणाचल प्रदेश। करगम, ठीक है, यक्षगान तो कर्नाटक है, लेकिन करगम तमिलनाडु, ये याद रखेंगे, तमिलनाडु। होजागिरी, होजागिरी नृत्य का संबंध त्रिपुरा से, होजा नृत्य त्रिपुरा। ममिता मैंने बताया था त्रिपुरा, जो कि क्या जनजाति कौन सा था, तो जनजाति मैंने यहाँ पे लिखा था, जनजाति का नाम क्या था, हाँ कलोई जनजाति, ये याद रखेंगे। कौन से जनजाति, कलोई जनजाति के द्वारा, राइट। नाटी नृत्य को याद रखेंगे, नाटी नृत्य आपका हो जाता है हिमाचल प्रदेश। जट जाटिन बिहार, नाटी जो होता है वो हिमाचल प्रदेश। लाहो बागला, कभी कभी लिखता है लाहो और बागला नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो बागला मैंने आपको मेघालय बताया, लाहो उसी तरह से याद रखिए, लाहो मेघालय के साथ। गंभीरा, नाम से ही देखिए क्या होता है, गंभीरा, पश्चिम बंगाल गंभीरा, ठीक है, नाम से थोड़ा सा याद रखेंगे, गंभीरा पश्चिम बंगाल। इसके बाद नेक्स्ट आता है कोया। कोया नृत्य उड़ीसा मनाते हैं, कोया नृत्य उड़ीसा के अंतर्गत मनाया जाता है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपने लाइक ज़रूर किया होगा, और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको स्टैटिक इसी तरह से कंप्लीट कराने वाला हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि इतना टाइम दे करके बोर्ड पर लिखना और आप लोगों के सामने इस तरह से प्रस्तुत करना, तो इसके लिए तो एक लाइक यार बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पटाडकल जो है, पटाडकल, ठीक है, पटाडकल जो नृत्य है वो कर्नाटक में मनाते हैं। संग्राई नृत्य, संग्राई नृत्य वापस से मैंने आपको बताया, संग्राई नृत्य जो कि त्रिपुरा में, ध्यान रखेंगे, संग्राई, ठीक है, संग्राई नृत्य त्रिपुरा में। खुल्लम नृत्य जो है वो आपका मिजोरम में मनाते हैं, खुल्लम नृत्य मिजोरम में मनाते हैं। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कुछ लोग ये कहेंगे कि इसमें से सेलेक्टेड बताइए, सेलेक्टेड तो मैं बता दूंगा, लेकिन क्या गारंटी है कि जो पहले पूछा गया वो नहीं पूछा जाएगा। मैं सेलेक्टेड आपको बता दूंगा कि इसमें से कुछ कुछ हटा देता हूँ, पटाडकल हटाता हूँ, संग्राई हटाता हूँ, खुल्लम हटा देता हूँ, और क्या पता कि यही पूछ लिया जाए तो आप तो कहेंगे कि नहीं बताए थे, इतना सारा बताएं उसमें से ये नहीं आया। तो देखिए जो चीज़ पूछा गया है उसे मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि उन पर एग्जामिनर का नज़र है, तो वो डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो पूछा गया तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ आया हुआ है एग्जाम्स में, तो ये आप याद रखो। खुल्लम मिजोरम याद रखेंगे, संग्राई आपका हो गया त्रिपुरा। अब आता है हुडकिया बॉल, हुडकिया बॉल ये उत्तराखंड में, हुडकिया बॉल उत्तराखंड में। और उत्तराखंड से रिलेटेड हमने एक चीज़ यहाँ पर भी और मैं आपको बताया था, देखिए छोलिया नृत्य ये भी आपको उड़ीसा याद रखना है, और हुडकिया बॉल जो है ये भी आपका उत्तराखंड याद रखना है। नेक्स्ट आता है कोलानालू नृत्य, ये आंध्र प्रदेश। नाम अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो ये आपको पता चलेगा कि ये साउथ का नाम आ रहा है। तो कोलानालू जो नृत्य है ये थोड़ा सा आप आंध्र प्रदेश याद रखेंगे। पोंग और टापू नृत्य अरुणाचल प्रदेश। देखिए यहाँ पे मैंने आपको टापू बताया था, ठीक है, टापू नृत्य कहीं बताया था, देखिए टापू नृत्य अरुणाचल प्रदेश, तो वही हो सकता है लिखा गया हो, टापू लिख दिया हूँ, तो टापू नृत्य, पोंग नृत्य ये अरुणाचल प्रदेश में। गराडी नृत्य याद रखना है, ये आपको हो जाएगा
पुडुचेरी के अंतर्गत, गराडी पुडुचेरी में ये नृत्य है। मुंडा झारखंड, ठीक है, मुंडा जो है वो झारखंड में भी मनाते हैं। गौर नृत्य वो आपका छत्तीसगढ़। और कल मैंने आपको बताया था जो महोत्सव था गढ़सौर, राजस्थान में गढ़सौर महोत्सव होता है, और यहाँ पे गौर नृत्य है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। कर्मा नृत्य होगा मध्य प्रदेश, कर्मा मध्य प्रदेश। गरबा गुजरात हो गया। घुमुरा उड़ीसा में, और घुमुरा से मिलता जुलता घूमर, ठीक है, घूमर जो है वो राजस्थान के अंतर्गत, और घुमरा जो है उड़ीसा के अंतर्गत, तो कंफ्यूज कर सकते हैं। चांगलो नृत्य नागालैंड में, चांगलो नागालैंड में। बियाहुला, बियाहुला जो गिद्धा है ये पंजाब में, बियाहुला गिद्धा पंजाब में नृत्य है। चूफाट जो नृत्य है, चूफाट नृत्य ये सिक्किम के अंतर्गत है, सिक्किम के अंतर्गत। माच याद रखना है, माच जो हो गया वो मध्य प्रदेश में। और हमने यहाँ पे एक देखा था मटकी करके, ठीक है, मटकी डांस मध्य प्रदेश में, मटकी डांस और माच ये दोनों आपका होगा मध्य प्रदेश में। जावरा भी मैंने आपको बताया था, जावरा जो नृत्य मध्य प्रदेश में, लेकिन ये बुंदेलखंड में। कहाँ पर देखे थे हमने, यहाँ पे देखिए जवारा, जवारा है ना, जवारा, जवारा नृत्य ये मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में। रड़प्पा नृत्य हो जाता है उड़ीसा के अंतर्गत। और रण महोत्सव कल मैंने आपको बताया था, रण महोत्सव वो गुजरात के अंतर्गत, और रड़प्पा है जो उड़ीसा के अंतर्गत। ओटूथलाल, ओटूथलाल ये होगा केरल के अंतर्गत। यही मैं आपको बताना चाहता था। जब यहाँ पे आप देखोगे अलुयाटू तो नागालैंड, इस लग रहा है ना कि दोनों का मिलता जुलता। ओटूथलाल, अलुयाटू, तो नाम से लगेगा कि ये जो नागालैंड आप देख रहे हैं ये नागालैंड होगा ही नहीं, आप जरूर डेफिनेटली नीचे टिक करोगे दक्षिण भारत में कोई भी राज्य को, लेकिन वो होता है आपका नागालैंड। ओटूथलाल केरल में याद रखना। धूमहल, धूमहल जम्मू कश्मीर में मनाते हैं, धूमहल जम्मू कश्मीर में। विरहोर नृत्य झारखंड में, विरहोर नृत्य झारखंड में। और उसी तरह से नेक्स्ट आता है कि हालिस्का, हालिस्का नृत्य जो है गुजरात में मनाता है, हालिस्का नृत्य गुजरात में। और हम्पी तो आपको पता ही है कर्नाटक में माना जाता है, हम्पी नृत्य कर्नाटक में, ठीक है। अब चलिए इसके आगे के कुछ पॉइंट्स और हैं, कुछ नृत्य और हैं जो कि पूछा गया है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके आगे के अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो ज़्यादा नहीं है, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है। जैसे नौटंकी, आपने नौटंकी कई बार सुना होगा कि ये आपका उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है नौटंकी नृत्य। रामखेलिया ये बहुत महत्वपूर्ण है, रामखेलिया जो कि बिहार में ये मनाते हैं, बिहार का नृत्य रामखेलिया। और ये पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स में पूछा गया था, तो इसे थोड़ा सा याद रखेंगे। 2016 में आया था ये, एनटीपीसी के 2016 का पेपर देखोगे तो आपको मिल जाएगा रामखेलिया नृत्य बिहार में। उसके बाद है रखाल लीला, ठीक है, राखल लीला ये असम के अंतर्गत मनाते हैं। इधर का जितना भी है वो एनटीपीसी में पूछा गया है। नेक्स्ट आता है थियरटम, थियरटम जो है केरल में मनाते हैं, थियरटम केरल। और पुली कली ये भी केरल। तो कली से तो आपको नाम पता ही है, कथकली एक जानते हैं आप, तो वहाँ से आप याद रखेंगे केरल। उसके बाद है बारडो छम, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं, बारडो छम अरुणाचल प्रदेश में, बारडो छम। कृष्णाटम ये भी केरल, कृष्णाटम केरल। मारुनी नृत्य की बात करें तो सिक्किम में मनाते हैं, मारुनी नृत्य सिक्किम में। परिचकल्ली, परिचकल्ली, अब ये मत याद रखना कि जैसे मैंने कल्ली बताया तो केरल, तो ये भी परिचकल्ली है तो केरल, जी नहीं, ये आपका लक्षद्वीप के साथ आ जाएगा। परिचकल्ली लक्षद्वीप में एनटीपीसी 2021 में ये पूछा गया था। माथुरी की बात करें तो माथुरी आपका तेलंगाना में आता है, माथुरी नृत्य तेलंगाना में। ढालो नृत्य गोवा में मनाते हैं। और ढोलू कनिया, कनिथा, ढोलू कनिथा नृत्य केरल के अंतर्गत, ढोलू कनिथा नृत्य केरल के अंतर्गत। इसके बाद है सपाओ नृत्य, ये लद्दाख में, सपाओ नृत्य लद्दाख में। छड़ी नृत्य की बात करें तो ये आपका हरियाणा में मनाते हैं, छड़ी नृत्य हरियाणा में। राधा और कृष्ण के प्रेम का जो प्रेम को दर्शाती है कौन सा, तो रासलीला, ठीक है, रासलीला पता है। नेक्स्ट मैंने 13 ताली आपको बताया था, 13 ताली राजस्थान में मनाते हैं, 13 ताली राजस्थान में, लेकिन रामदेव जी को समर्पित ये नृत्य होता है, रामदेव जी को। नेक्स्ट देखिए संग्राई, मैंने यहाँ पे आपको बताया संग्राई, तो ये तो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था संग्राई, लेकिन यहाँ पे वापस से देखिए संग्राई अलग एग्जाम्स में, आरआरबी पीओ मेंस में 2018 में पूछा गया था, त्रिपुरा, संग्राई नृत्य त्रिपुरा। तो मैं क्यों छोड़ दूँ यार, क्यों छोड़ दूँ आप बताओ, मैं नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैंने आपको सब कुछ रख दिया है और पूरी तरह से आपका नृत्य कंप्लीट होता है। अगर आप इतना देख करके जाते हो पेपर में तो कोई भी क्वेश्चंस नृत्य से नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जो कि जाहिर सी बात अगर आप यहाँ तक देखे होगे तो डेफिनेटली पसंद आया होगा, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि आपने अच्छे से याद पहले से रखा है और कुछ नया भी आपने देखा होगा तो उनको भी याद रख लीजिएगा। टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए, जब भी पेपर देने जाए तो आप ज़रूर देख करके जाएँ।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए इसी तरह के रेगुलर अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।